हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप यू आर ऑल फाइन। जी गाइस, टुडे जो हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे और उसके भी हम जो है ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। सबसे पहले देखें कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है क्या। कोई काम मुस्तकबिल में हो चुका होगा उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेंटेंस ये है कि क्या कोई काम हो चुका होगा। हम क्वेश्चन पूछने के लिए जब हम कोई भी आस्किंग करते हैं किसी चीज के बारे में तो हम वहां पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। और हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव का यूज करेंगे तो हम कहेंगे कि क्या कोई काम हो चुका होगा। किसी के बारे उसी काम के बारे में पूछेंगे और उसके बारे में जो है ना क्वेश्चन करेंगे कि क्या कोई काम हो चुका होगा। आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, क्या कोई काम हो चुका होगा, ये इसके बारे में बताएगा। और अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें कि हम इसके सेंटेंस कैसे बना सकते हैं इंग्लिश में, तो सबसे पहले इसमें विल आएगा। विल क्यों आएगा? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। विल आएगा, विल हैव इसका जो है ना, विल और हैव इसका जो है ना हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगी कि सबसे पहले इसमें विल आएगा, उसके बाद जो है सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। आप स्ट्रक्चर को पहले ये देख लें और उसके बाद हम जो है ना एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो अब आपको ज्यादा समझ में आएगा। सब्जेक्ट के बाद जो है हैव आएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? हैव आएगा। और प्लस क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जो मेन वर्ब आएगा ना भाई, उसका जो है ना थर्ड फॉर्म आएगी। उसकी क्या कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म आप जिसको कहते हैं वो तीनों नहीं आएगी, सिर्फ थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? टाइम आएगा। टाइम बताएगा कि कोई जो है ना काम किसी फ्यूचर के स्पेसिफिक टाइम तक हो चुका होगा, किसी स्पेसिफिक टाइम तक हो चुका होगा। और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है क्योंकि जो है ना ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमें क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो अब आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है कि विल दे हैव रीच्ड होम बाय 6 PM। क्या वो जो है ना 6 बजे तक घर पहुंच चुके होंगे। जो है ना फ्यूचर में कोई काम हो चुका होगा। आप देख सकते हैं ये बता रहा है कि विल दे हैव रीच्ड होम बाय 6 PM। क्या वो 6 बजे तक घर पहुंच चुके होंगे। अब आप इसके स्ट्रक्चर के मुताबिक देखें कि सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या आया है? विल आया है, तो हमने यहाँ पे भी विल लगाया है। उसके बाद जो है सब्जेक्ट आ रहा है, तो दे यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। दे यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। ओके। और सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है? हैव आ रहा है, तो हमने हैव लगाया है। ओके, हैव भी लग गया। और उसके बाद क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो रीच को हमने रीचड लिखा क्योंकि हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म भी हो गया भाई। और क्या है? और ऑब्जेक्ट है। होम यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। होम यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। उसके बाद क्या है? टाइम। टाइम बताया गया है कि किसी स्पेसिफिक टाइम तक हो चुका होगा, तो बाय 6 PM यहाँ पे क्या है? ये टाइम बताया गया है कि बाय 6 PM। बाय मीन्स तक, कोई काम 6 बजे तक हो गया होगा। ये तक का जो आवाज आ रहा है ना, साउंड, वो बाय हम यूज करते हैं इंग्लिश में। 6 PM मीन्स 6 बजे तक और जो है ना वो घर पहुंच चुके होंगे। क्या वो 6 बजे तक घर पहुंच चुके होंगे? बाय 6 PM यहाँ पे क्या है? ये टाइम बता रहा है। तो आप देख सकते हो कि लास्ट में टाइम है और टाइम के बाद में क्या है? क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये सिंपल ही है, तो लास्ट में क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क लगाना है। उसके बाद जो हमारा एग्जाम्पल है दूसरा है कि विल द शॉप हैव क्लोज्ड बाय 9 PM। क्या जो है ना दुकान 6 बजे तक जो है ना बंद हो चुकी होगी। क्या दुकान 9 बजे तक, सॉरी 9 बजे तक जो है ना बंद हो चुकी होगी। विल द शॉप हैव क्लोज्ड बाय 9 PM। सबसे पहले तो हमें विल लगाना है। आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, तो हमें विल लगाया। और द शॉप यहाँ पे क्या है? द शॉप यहाँ पे सब्जेक्ट है। उसके बाद हमें हैव लगाना है, तो हमने हैव लगाया। क्लोज को हमने क्लोज लिखा क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना है। आप देख सकते हैं ईडी आकर में आया हुआ है। और बाय 9 PM मीन्स 9 बजे तक, तो ये क्या है? टाइम है। लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। ओके गाइस, दूसरा जो हमारा सेंटेंस है, विल यू हैव ईटन डिनर बाय 7 PM। क्या तुम जो है ना डिनर कर चुके होंगे 7 बजे तक। क्या तुम डिनर कर चुके होंगे 7 बजे तक।
ओके, सबसे पहले तो हमें विल लगाना है, तो हमने विल लगाया। यू यहाँ पे क्या है, विल के बाद क्या आ रहा है स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, विल के बाद क्या है, सब्जेक्ट है, और यू यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। और उसके बाद हमें सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, हैव लगाना है, तो हमने हैव लगाया। और उसके बाद हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। तो हम ईट को हमने ईटन लिखा, मीन्स खाया हुआ, ईट मीन्स खाना, खाना खाना, ईट मीन्स खाना, खाना खाना, तो ईट को कहते हैं उसको। जैसे पानी पीने को ड्रिंक कहते हैं ना, इससे खाने खाने को खाना खाने को ईट बोलते हैं। ओके, डिनर यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, और बाय 7 PM टाइम है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। ओके, दूसरा है कि विल आई हैव सॉल्व्ड ऑल 50 MCQs, क्या जो है ना मैं जो 50 MCQs सॉल्व कर चुका होगा, हल कर चुका होगा। तो विल यहाँ पे क्या है, सबसे पहले इसका हेल्पिंग वर्ब है विल हैव, तो हमने विल लगाया। और उसके बाद आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, और हैव इसके बाद लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या आया है, हैव आया है। ओके, सॉल्व को हमने सॉल्वेड क्यों लिखा भाई, क्योंकि हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना है। ये याद रखिएगा कि परफेक्ट टेंस आप जब भी सुनो तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, मेन वर्ब जो होगी ना उसका थर्ड फॉर्म होगा। ऑल 50 MCQ यहाँ पे क्या है, ये जो है ऑब्जेक्ट है, इसमें टाइम नहीं दिया गया। टाइम जरूरी नहीं है कि सब में टाइम आए, बस यहाँ तक भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है। ओके, जैसे कि दूसरा है कि विल द ट्रेन हैव अराइव्ड बाय 5 PM, क्या ट्रेन जो है ना 5 बजे तक पहुंच चुकी होगी। तो विल यहाँ पे सबसे पहले तो हमें विल लगाना है, तो हमने विल लगाया। द ट्रेन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, और हैव रीच्ड, हैव यहाँ पे लगाना है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, हमें हैव लगाना है, तो हमने हैव लगाया। अराइव्ड मींस पहुंचना, मींस अराइव्ड यहाँ पे थर्ड फॉर्म है अराइव का, अराइव का थर्ड फॉर्म क्या है, अराइव्ड बाय 5 PM मींस 5 बजे तक पहुंच चुकी होगी। दूसरा है कि द विल द एग्जाम हैव स्टार्टेड बाय मंडे, क्या जो है ना एग्जाम मंडे तक स्टार्ट हो चुका होगा। हम पूछते हैं ना क्या एग्जाम मंडे तक स्टार्ट हो चुका होगा, तो हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं कि विल द एग्जाम हैव स्टार्टेड बाय मंडे। दूसरा है कि विल द क्लास हैव एंडेड बाय 2 PM, क्या क्लास जो है ना 2 बजे तक खत्म हो चुकी होगी। विल यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो इसमें हमें विल लगाना है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और द क्लास यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, और उस सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना है, हैव लगाना है, तो हमने हैव लगा दिया। और ईंड मीन्स खत्म होना, इसका थर्ड फॉर्म ईंडेड है, बाय 2 PM मीन्स 2 बजे तक यहाँ पे क्या है, टाइम है। जैसे कि दूसरा है कि विल यू हैव मेमोराइज्ड द वेकाबुलरी बाय नेक्स्ट मंथ, क्या तुम अगले महीने तक जो है ना वेकाबुलरी याद कर चुके होंगे। मेमोराइज मीन्स याद करना। ओके, दूसरा है कि विल यू हैव रिवाइज्ड बायोलॉजी बाय दिस संडे, क्या तुम बायोलॉजी को रिवाइज कर चुके होंगे जो है ना संडे तक। सबसे पहले तो हमें विल लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, तो हमने यू यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना है, हैव लगाना है। और रिवाइज्ड जो है ना थर्ड फॉर्म है, रिवाइज का थर्ड फॉर्म क्या है, रिवाइज्ड मीन्स याद करना, किसी को दोबारा पढ़ना, उसको रिवाइज कहते हैं। बायोलॉजी यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, और बाय दिस संडे यहाँ पे क्या है, ये टाइम बताया गया है कि संडे तक, क्या आप संडे तक बायोलॉजी रिवाइज कर चुके होंगे, इसकी मीनिंग ये। दूसरा है कि विल यू हैव कंप्लीटेड 1 मिलियन फॉलोअर्स बाय 2027, क्या तुम 2027 तक के जो है ना 1 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट कर चुके होंगे। दूसरा है कि विल यू हैव बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश बाय 6 मंथ, क्या तुम जो है ना इंग्लिश में फ्लुएंट हो सकते हो, फ्लुएंट हो चुके होंगे, कोई काम हो चुका होगा, हो चुके होंगे 6 मंथ में, क्या तुम इंग्लिश में फ्लुएंट हो चुके होंगे 6 मंथ तक, 6 मंथ तक क्या तुम इंग्लिश में फ्लुएंट हो चुके होंगे। इसका जवाब आप बताइए, यस या नो। और चलो मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच। और इसमें ये बताइएगा कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा वर्ड वर्ब है इसमें, और कौन सा ऑब्जेक्ट है, और कौन सा जो है ना कौन सा वर्ड्स यहाँ पे टाइम बता रहा है, ये आप बताइएगा। इन सेंटेंस को आप ब्रेक करिएगा, और आप इस स्ट्रक्चर में जो ना मुझे बताइएगा, इसमें जो है ना सब्जेक्ट कौन सा है, इसमें थर्ड फॉर्म वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है, और टाइम कौन सा वर्ड बता रहा है, इसमें कौन सा सेंटेंस बता रहा है। चलो मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच।